नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सुनील सर आईटीआई पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आईटीआई के सभी ट्रेडों का परिचय एक सीक्वेंस में सारा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, आया भी हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करते हैं तो आपको सारा कुछ मिलेगा। आईटीआई से रिलेटेड प्रशिक्षण किस प्रकार से मिलता है, किस प्रकार से वैकेंसी आती है, कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिलता है आईटीआई करने के बाद, उन सभी जानकारी को मैं हमेशा साझा करते रहता हूँ और वहाँ पर आपको मिलेगा। और कई वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला है आप सभी भाई का, आप सभी बच्चों का। तो कई बच्चों का सवाल है ट्रेड से संबंधित, कई बच्चे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट किए हैं, कई बच्चे कॉल कर रहे हैं, कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर कि सर हमें इस ट्रेड के बारे में जानकारी दीजिए, फीटर ट्रेड के बारे में जानकारी दीजिए, मैकेनिक डीजल ट्रेड के बारे में जानकारी दीजिए। कई बच्चे टर्नर के बारे में जानकारी मांग रहे थे, कई बच्चे मैशनिस्ट के बारे में जानकारी मांग रहे थे। आईटीआई में बहुत सारा ट्रेड है जिसको मैं एक साथ नहीं बता सकता हूँ मेरे बच्चे। सभी के लिए अलग अलग वीडियो मैं बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप सभी से आग्रह है, आप शेयर करिएगा, है ना। यूट्यूब चैनल सुनील सर आईटीआई को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर सारा अपडेट मिलता रहेगा आईटीआई से संबंधित, टेक्निकल डिग्री से संबंधित, टेक्निकल रोजगार से संबंधित। आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सारा कमेंट आ रहा था मेरे बच्चों, जिस ट्रेड के बारे में उसका डिमांड जो है हर इंडस्ट्रीज में है। आईटीआई फिटर ट्रेड से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, आप जानिएगा क्या, कोर्स का परिचय जानिएगा, स्कोप जानिएगा, है ना, ट्रेनिंग प्रोसेस जानिएगा और सैलरी कितना मिलता है, किस क्षेत्र में जॉब मिलता है ना, उन सभी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा, अब बहुत लाभ मिलेगा। और किसी प्रकार का कमी बेसी अगर लगेगा कमेंट सेक्शन में, या किसी और ट्रेड से संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा ज़रूर। हम आगे से प्रयास करेंगे उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो देंगे आपको। तो सबसे पहला सवाल होता है बच्चों का कि सर आईटीआई फिटर ट्रेड है क्या, है ना। सबसे पहला सवाल है बच्चों का कि सर आईटीआई फिटर ट्रेड होता क्या है ना। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगा मेरे बच्चे, और जो भी जानकारी दे रहे हैं आपको एकदम परफेक्ट, है ना। और आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। फिटर एक टेक्निकल ट्रेड है मेरे बच्चे, है ना, जिसमें छात्रों को मेटल पार्ट्स, आपको पता है मेटल मतलब क्या होता है ना, मेटल पार्ट्स को फिट करना, मशीनिंग ऑपरेशन, फैब्रिकेशन और असेंबली का काम आपको जो है प्रॉपर तरीका से आईटीआई में सिखाया जाता है ना। साथ ही साथ और आपको बता देते हैं आईटीआई फिटर के बारे में, ये 2 साल का कोर्स है मेरे बच्चे, 2 साल का अवधि वाला कोर्स है। अगर आप 10th पास करके आईटीआई में नामांकन ले लेते हैं मेरे बच्चे, 2 साल तक आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो सेकेंड ईयर में होता क्या है, बिहार बोर्ड के द्वारा हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम ले लिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम अगर दे देते हैं मेरे बच्चे, आईटीआई का कोर्स अवधि पूरा हो जाने के बाद, 2 साल पूरा हो जाने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है वो इक्विवेलेंट होता है मेरे बच्चे +2, वो भी आईएससी। आईएससी का डिग्री इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर आप 2 साल का ट्रेड में एडमिशन लेते हैं। किसी भी 2 साल का ट्रेड में अगर आईटीआई में नामांकन ले लेते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश बिहार बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है ना। तो फिर उसको आप फॉर्म भरिए आईटीआई के माध्यम से, उसका एग्ज़ाम दे दीजिए, पास कर जाइए, तो आपको जो डिग्री मिलेगा मेरे बच्चे वो इक्विवेलेंट होगा साइंस। आप आगे का पढ़ाई या किसी वैकेंसी को भरना होगा, आप एलिजिबल हैं, आगे आप बीटेक कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर आगे का जो भी हायर क्वालिफिकेशन एजुकेशन आपको चाहिए उसके लिए आप एलिजिबल हैं। ये देख लीजिए, आईटीआई में अगर 2 साल का ट्रेड मिलता है और आप 10th पास करके आते हैं तो ये लाभ आपको मिलता है। इस आईटीआई फिटर में जो है कुछ सब्जेक्ट के बारे में आपको हम परिचय करवाते हैं मेरे बच्चे। इस आईटीआई ट्रेड में फिटर थ्योरी के नाम से एक बुक है। जितना भी आप आईटीआई तो जान ही रहे हैं, थ्योरी से अधिक आपको प्रैक्टिकल का कार्य करवाया जाता है, सिखाया जाता है। जितना भी आप प्रैक्टिकल कार्य करते हैं मेरे बच्चे, उसको जो है
फीटर थ्योरी के नाम से एक बुक है, उसमें थ्योरी पेपर आपको पढ़ाया जाता है, थ्योरी पेपर का प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाया जाता है। और एक सब्जेक्ट है WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप मैथ्स भी है उसमें, और साइंस का कुछ कुछ पार्ट्स है, और मैथ्स का कुछ पार्ट्स हैं, जिसको मिला करके एक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का बुक है, जिसको जो है आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ एक और सब्जेक्ट है ED, जिसको अपना लोग कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सुने होंगे, इंजीनियरों की भाषा है। इस सब्जेक्ट का तात्पर्य यही है कि इंजीनियरों की भाषा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी नॉलेज आपको फीटर ट्रेड में दिया जाता है एकदम प्रॉपर तरीका से। एक और सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसको स्किल भी कहते हैं अपना लोग। इस सब्जेक्ट में, इस बुक में, एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या योग्यता होना चाहिए मेरे बच्चे, वो सारा कुछ, आप ITI करिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब तो आप ट्रेंड हो गए, स्किल्ड हो गए, सभी चीज़ों का जानकारी है। अब तो आपको जॉब चाहिए, किसी इंडस्ट्रीज में, किसी वर्कशॉप में, या गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट में हो, जॉब चाहिए तो एक एम्प्लॉय हुए आप, एक एम्प्लॉय के अंदर में क्या क्या योग्यता होना चाहिए उस जॉब को करने के लिए, वो सारा तरीका, वो सारा प्रोसेस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक में एकदम है, और उसको हमारे अनुदेशक के द्वारा आपको बेहतर तरीका से पढ़ाया जाता है। ये 5 सब्जेक्ट होता है ITI फीटर ट्रेड में। उसके बाद एक और बात आपको बता दें हम, ट्रेनिंग कैसे होता है ना। ये तो किताब की बात बताएगी, 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट के बारे में हम शॉर्ट में आपको बता दिए हैं। ट्रेनिंग जो होता है ITI में, फीटर ट्रेड में, ITI फीटर स्टूडेंट को वर्कशॉप में सारा कार्य जो है अपने हाथों से करवाया जाता है। खुद करिएगा अपने हाथों से, आप इतना एक्सपर्ट हो जाइएगा मेरे भाई कि ज़बरदस्त, आप कहीं भी बेरोजगार होने का सवाल ही नहीं है, जहाँ रहिएगा एकदम दहाड़ते रहिएगा आप। ट्रेनिंग के दौरान ये सभी ऑपरेशन जो है, जो अभी आपको हम बताने वाले हैं, ये सभी ऑपरेशन आपको सिखाया जाता है मेरे बच्चे। सबसे पहला ऑपरेशन, कोई भी जॉब बनाइएगा, फिटिंग से संबंधित किसी मशीनरी पार्ट्स को, किसी मशीन के पार्ट्स को बनाइएगा आप, फिटिंग करिएगा, है ना, असेंबल करिएगा, ये सारा कार्य आप खुद करिएगा। आप फीटर ट्रेड से हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी जॉब को बनाने के लिए, किसी भी मशीनरी पार्ट्स को बनाने के लिए मार्किंग ऑपरेशन किया जाता है, चिन्ह लगाते हैं, मेजरिंग ऑपरेशन किया जाता है, मापते हैं कितना डायमीटर का है, कितना mm का है ना, इसका लंबाई कितना है, इसका चौड़ाई कितना है, कितना हमारा किसी भी मशीन पार्ट्स में फिट करना होता है। उन सभी चीज़ों का ऑपरेशन आपको सिखाया जाता है। फाइलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, टेपिंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन, पाइप फिटिंग, असेंबलिंग, डिसमेंटलिंग, ये सारा ऑपरेशन जो है आपको ITI में ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाता है प्रॉपर तरीका से। इसका ट्रेनिंग मोड जो होता है मेरे भाई, है ना, सबसे पहले थ्योरी के लिए आपका क्लासरूम अलग होगा, वहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा। वर्कशॉप प्रैक्टिकल के लिए होता है, आपका वर्कशॉप एकदम प्रॉपर तरीका से अलग वर्कशॉप होगा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट होता है, हर सप्ताह में आपका टेस्ट लिया जाता है अनुदेशक के द्वारा, है ना। इंटरनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, ये सब जो है मोड है ना, ITI अपना तरीका से वो करवाती है, वो भी प्रॉपर तरीका से, है ना। आपको पूरा पूर्ण रूपेण स्किल्ड करके ITI से यहाँ पे आपको डिग्री दिया जाएगा। अब देख लीजिए इसके बारे में, स्कोप और करियर, है ना, हमारा स्कोप क्या है और करियर क्या है, सबसे बड़ा सवाल रहता है बच्चों का। अब किसी ट्रेड से अगर हम ITI कर रहे हैं तो उसका स्कोप क्या है, किस किस सेक्टर में हमको जॉब लग सकता है, उसके बारे में भी जानना आपको ज़रूरी है। फीटर का जो है डिमांड हर प्रकार का इंडस्ट्रीज में होता है मेरे भाई, आप पता करिएगा, हम खुद बता रहे हैं आपको अपना एक्सपीरियंस। हर प्रकार का जो है इंडस्ट्रीज में फीटर का जो है डिमांड हमेशा रहता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, रेलवे हो ना, इंडियन आर्मी हो, DRDO हो, ONGC हो, NTPC हो, भेल हो, HPCL हो, CL हो, बहुत सारा ऐसा जो है, PSU कंपनी हो गया, सरकारी कंपनी हो गया, या किसी कोई भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज हो गया, वहाँ पर हमेशा डिमांड रहता है। अब देख लीजिए प्राइवेट कंपनी में, है ना, प्राइवेट सेक्टर में, अब ऑटोमोबाइल का जो भी कंपनी है ना, ऑटोमोबाइल का जो भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कंपनी है, पावर प्लांट है, स्टील प्लांट है, वहाँ हर जगह जो है आपका डिमांड है फीटर ट्रेड का, बेहतरीन डिमांड है। आपका जो है जो जॉब रोल जो होता है उस इंडस्ट्रीज में, उस जगह पे, उस स्थान पे जहाँ आप काम करिएगा, जॉब रोल आपका जो होगा वो मशीन फीटर का होता है, मैकेनिकल असेंबलिंग वर्कर का होता है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन का होता है, CNC ऑपरेटर का होता है ना। सुपरवाइजर, अगर अनुभव अधिक हो गया आपको तो आपको सुपरवाइजर तक बना देता है वो कंपनी के द्वारा, है ना।
ये सारा स्कोप है आपका ITI फिटर ट्रेड से। अगर आप प्रशिक्षण लेते हैं, प्रॉपर तरीका से प्रशिक्षण लेते हैं, तो ये सारा आपके अंदर में गुण होगा और आप कहीं बेरोजगार नहीं रहिएगा। अब अगला हम बात कर लेते हैं, सैलरी कितना मिलता है, वेतन बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी जान जाइए। शुरुआती दौर में आपको अगर कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, कॉलेज के माध्यम से कैंपस हो जाएगा भाई। कॉलेज में हर 1 महीने 2 महीने पे कैंपस के लिए कंपनियां आती रहती है, सर प्रिंसिपल सर लोग बुलाते रहते हैं कंपनी वगैरह। उसको जो है आपको शुरुआती में 10 से लेकर के 20,000 तक का सैलरी आपको यहीं पे कॉलेज कैंपस हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो। और फिर आपका अगर अनुभव और स्किल अधिक होता जाएगा तो फिर आपका सैलरी 25,000, 30,000, 40,000 ये आपको मिलता ही है। अगर आप जो है सरकारी जॉब अगर करते हैं, वहाँ पे 7th पे कमीशन के अनुसार आपका वेतन आपको मिलता है। अब जो है सर अगला सवाल अपना, ITI के बाद आगे पढ़ाई अगर करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन आपको अगर चाहिए, उसमें अगर ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं मेरे बच्चे, तो ITI फिटर ट्रेड्स के बाद आप कर लीजिएगा अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, है ना। 1 साल का अनुभव आपको मिल जाएगा, है ना, वो काम देगा। और जो भी स्किल ITI में आपने सीखा, उस स्किल को और डेवलप करवा दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप अगर रेलवे से कर लेते हैं, NTPC से कर लेते हैं, भेल से कर लेते हैं, HP से, कहीं से, किसी भी PSU कंपनी के माध्यम से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं और भी अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप भाई। डिप्लोमा अगर करना चाहिएगा तो हम मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं ITI के जस्ट बाद, है ना। वो भी 1 साल कम हो जाएगा ITI का स्टूडेंट के लिए। अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो आप 3 साल का है कोर्स, तो वो आपको पढ़ना है मात्र 2 साल। बीटेक कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद, है ना। ये सारा अपॉर्चुनिटी हायर एजुकेशन के लिए आपको मिल जाता है ITI फिटर ट्रेड से अगर आप करते हैं तब। बहुत बच्चों का सवाल है कि सर हम ITI फिटर से ही क्यों करें ITI, है ना। तो आपको हम बता देते हैं मेरे बच्चे, ये जो है कोर्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। प्रैक्टिकल स्किल जो है आपको बहुत बेहतर मिलेगा, है ना। गवर्नमेंट अपने देश के अलावा विदेश में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जॉब करने का मौका मिलेगा। जो अच्छा लग रहा होगा आपको अगर वीडियो, तो इसको शेयर करिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा सुनील सर ITI को, यूट्यूब चैनल को, तो उस वहाँ पर आपको अपडेट हमेशा मिलता रहेगा, है ना। अगर कुछ और ट्रेड के बारे में अगर जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, है ना। अगर आप जो है टेक्निकल फील्ड में अगर रुचि रखते हैं तो आपको ITI कर लेना चाहिए, है ना। और इसके माध्यम से भी बहुत अच्छा करियर है। आगे फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं मेरे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।